कैसे कनेक्ट करें हमारे ऐप को एक बैकएंड से और कैसे इंप्लीमेंट करें ऑथेंटिकेशन हमारे फ्लटरफ्लो ऐप में। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। इस वीडियो में हम अपने ऐप को एक बैकएंड से इंटीग्रेट करेंगे। हम इंटीग्रेट करेंगे फायरबेस इन आवर फ्लटरफ्लो ऐप। साथ ही हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑथेंटिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फ्लटरफ्लो फायरबेस के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन देता है। फायरबेस गूगल के बनाया हुआ एक डेटाबेस है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने फ्लटरफ्लो ऐप में और इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारी फ्लटरफ्लो ऐप में और यहाँ हम नीचे जाएंगे हमारी सेटिंग्स में और फायरबेस में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे हमारा रीजन विच इज एशिया साउथ। फायरबेस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको गूगल के साथ साइन इन करना पड़ता है, तो हम करेंगे साइन इन और डालेंगे अपना अकाउंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, वी आर क्रिएटिंग योर फायरबेस प्रोजेक्ट, दिस शुड टेक 3 to 5 minutes, यू कैन नेविगेट अवे फ्रॉम द स्क्रीन इन द मीन टाइम। तो फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें बस क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। फ्लटरफ्लो अपने आप ही हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट रेडी कर देता है। तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक हम एक लॉगिन स्क्रीन भी बना लेते हैं। तो हम आएंगे हमारे पेज पे, हम हमारे पेज को करेंगे डुप्लीकेट और इस पेज का नाम रखेंगे साइन इन और यहां हम लिखेंगे वेलकम बैक टू आवर ऐप। अलाइन टेक्स्ट कर देंगे मिडिल में और बटन का नाम रखेंगे साइन इन और होम पेज की जगह इसका नाम रख देंगे साइन अप। अब हम ऐड करेंगे एक टेक्स्ट विच विल बी आवर रिच टेक्स्ट और यहां हम लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट चलिए इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कलर रहेगा प्राइमरी टेक्स्ट ही, फॉन्ट टेक्स्ट रहेगा 18, और इसे हम कर देंगे अंडरलाइन और टेक्स्ट कलर हम कर देंगे सेकेंडरी। अब हम साइन इन पे एक्शन रखेंगे नेविगेट टू साइन इन।
तो अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो हम साइन इन पे नेविगेट कर जाएंगे और सेम हम करेंगे हमारे साइन इन में, और यहां हम लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, और साइन अप पे हम एक्शन सेट कर देंगे। ये रहा साइन अप और एक्शन रहेगा साइन अप। तो यहां हमने सेट कर दिया है हमारा एक्शन। अब चलते हैं हमारे फायरबेस प्रोजेक्ट की ओर। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, पर हमें यहां एक एरर दिख रही है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें एनेबल करना पड़ेगा ऑथ और स्टोरेज हमारे फायरबेस में। तो एनेबल करने के लिए हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और ये ले जाएगा हमें हमारे फायरबेस कंसोल की ओर। तो जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारा फायरबेस कंसोल। अब मैं यहाँ जाऊँगा बिल्ड में, और बिल्ड में ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते ही मैं क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें डिफरेंट मेथड्स दिख रहे हैं हमारे साइन इन के। तो हम सिलेक्ट करेंगे ईमेल पासवर्ड और कर देंगे इसे इनेबल और सेव। तो हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एनेबल हो चुका है। तो साथ ही हम जाएंगे स्टोरेज में और एनेबल कर देंगे हमारा स्टोरेज, एंड हियर वी कैन सी क्रिएटिंग डिफॉल्ट बकेट। तो हमारी बकेट क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे फ्लटर फ्लो की ओर और करेंगे जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स। कॉन्फ़िग फाइल्स जनरेट करने के बाद हम हमारे फायरस्टोर रूल्स को डिप्लॉय कर देंगे। तो हमारे फायरस्टोर रूल्स डिप्लॉय हो चुके हैं। अब हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्रिएट करेंगे एक कलेक्शन जिसका नाम होगा यूजर्स। अब यहां हमें एक पॉपअप दिख रहा है, इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ यूजर कलेक्शन, वुड यू लाइक अस टू रिपॉपुलेट इट विद डिफॉल्ट यूजर फील्ड्स। तो यहां मैं येस पे क्लिक कर दूंगा और हमारी फील्ड्स यहां पे आ चुकी हैं। क्रिएट करने के बाद मैं जाता हूं अपनी सेटिंग्स में और डिप्लॉय कर देता हूं इन फायरस्टोर रूल्स को। यहां पे मैं एवरीवन सिलेक्ट कर दूंगा। ये हमारे क्रिएट, रीड, राइट और डिलीट ऑपरेशंस हैं। तो मैं इन रूल्स को करूंगा डिप्लॉय। डिप्लॉय नाउ। तो अब हमारा फायरबेस सेटअप हो चुका है। तो चलिए अब इंप्लीमेंट करते हैं ऑथेंटिकेशन। उसके लिए हम जाएंगे हमारी सेटिंग्स में और सिलेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन को कर देंगे एनेबल। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है इनिशियल पेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ हमारे दो पेजेस होंगे, एक हमारा लॉग्ड आउट पेज होगा और दूसरा हमारा लॉग्ड इन पेज होगा। तो हमारा लॉग्ड आउट पेज होगा साइन इन और हमारा लॉग्ड इन पेज होगा न्यू पेज। उसके बाद हमें जाना है हमारे पेजेस पे और यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा एक्शन, नेविगेट एक्शन को कट कर दूंगा और यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा लॉगिन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होगा ईमेल और यहाँ मैं सेट करूंगा हमारी ईमेल फील्ड और पासवर्ड फील्ड होगी पासवर्ड फील्ड। ये हमारा साइन इन है तो हमें कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कर देता हूँ रिमूव। और अब चलते हैं अपने साइन अप की ओर। जैसा हमने साइन अप में किया हम सेम करेंगे
साइन अप में, और यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा क्रिएट अकाउंट। ऑथ प्रोवाइडर होगा ईमेल, और ये रहा हमारा पासवर्ड। अब हमने ऑथेंटिकेशन सेट तो कर दिया है, लेकिन हम अपने यूजर का ईमेल हमारी फायरबेस कलेक्शन में स्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से उसे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे सेट करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ विडजेट स्टेट और ईमेल। तो यहाँ ये सेट हो गया है। यहाँ मुझे एक एरर दिख रही है, तो उसके लिए हम यहाँ से इस एक्शन को कर देंगे कट, इस एक्शन को कर देंगे डिलीट, और फिर कर देंगे पेस्ट। अब हमने हमारा ऑथेंटिकेशन सेट कर दिया है। तो अब जैसे ही हमारा यूजर ऑथेंटिकेट करेगा, वो इस पेज पे नेविगेट हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट लूंगा और इस विजेट को मैं सेट करूंगा ऑथेंटिकेटेड यूजर के ईमेल से। तो जब भी हमारा यूजर ऑथेंटिकेट करके लॉगिन करेगा, उसे उसका ईमेल इस पेज पे दिख जाएगा। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारा टेस्टिंग सेशन रेडी हो चुका है। अभी हमारा कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो चलिए टेस्ट करते हैं कि हमारा ऑथेंटिकेशन चलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ डालूंगा एक ईमेल और डालता हूँ अपना पासवर्ड, और अगर मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे, तो यहाँ मुझे एक एरर दिख जाता है, द सप्लाइड ऑथ क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, मालफॉर्म्ड और हैज एक्सपायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि फायरबेस में मेरे इस ईमेल से कोई अकाउंट नहीं मिल पा रहा है। तो अब मैं जाऊंगा साइन अप पे, और यहां मैं डालता हूं अपना ईमेल, और यहां मैं डालता हूं अपना पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड। अब मैं क्लिक करूंगा साइन अप पे, तो मैं लॉग इन हो चुका हूं हमारे पेज में, और यहां मेरा ईमेल मुझे विजिबल है। अब चलिए लॉग इन भी टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहां ऐड करना पड़ेगा एक बटन, और इस बटन का नाम मैं रखता हूं लॉग आउट। इन दोनों के बीच में दे देते हैं थोड़ी सी स्पेस। बटन का टेक्स्ट होगा लॉग आउट, और इसके एक्शन में मैं सेट कर दूंगा एक्शन लॉग आउट। अब मैं करता हूं इंस्टेंट रीलोड। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे इंस्टेंट रीलोड करने के बाद भी मैं इसी पेज पे हूं, हमारे लॉग्ड इन पेज पे। तो अब मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करके लॉग आउट कर लूंगा, और यहां पे अब मैं चेक करूंगा मेरा साइन इन, और डालूंगा अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्लिक करता हूं साइन इन, तो मैं साइन इन हो चुका हूं मेरे पेज पे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने ऐप को एक बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेट किया हमारे फ्लटरफ्लो को फायरबेस से, सेटअप किया हमारा फायरबेस, एनेबल किया स्टोरेज और ऑथेंटिकेशन, साथ ही हमने इंप्लीमेंट करा साइन अप और लॉग इन हमारी एप्लीकेशन में, वो भी बिना किसी कोडिंग के। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।